अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम आपके साथ एक और न्यू रेसिपी शेयर करेंगे। तो आज हम बना रहे हैं खीर, जो कि हर घर में तो बनती है, लेकिन कुछ लोग जल्दी बनाने के लिए लजीजा खीर होता है पैकेट, वो उसका यूज करना। हमारे पास है 1 लीटर हमने ले लिया ऑल पर्पस मिल्क, और ये हमारे पास है हमने 2 लीटर फ्रेश मिल्क ले लिया। ये हमने चावल भिगो के रखे हुए थे, इनको हमने भिगो के पहले रख दिया, फिर बाद में हमने इनको ग्राइंड कर लिया। ये चावल हैं जो अगर आपने पहले भी चावल पकाए होंगे, ये हमारे पास पहले ही चावल पके हुए थे। ये हमने ले ली एक भर के कटोरी हमने ले ली चीनी की, और ये हमारे पास आ गया वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप केवड़ा एसेंस भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम अपनी दूसरी इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ गई 6 से 7 हमने इलायची ले ली, और ये हमारे पास नट्स में है, हमारे पास बादाम आ गए, और ये हमारे पास आ गई कोकोनट। तो आप देख सकते हैं कि ये कितने थोड़े इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इन इंग्रेडिएंट्स से बहुत अच्छी आपकी स्वीट बन सकती है, आपकी खीर बन सकती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने अपनी देगची में पानी डाल लिया, और अब हम इसमें वो जो से हमारे पास कच्चे वाले चावल थे वो डालेंगे, और इसको 2-3 उबाल आने तक इसको, जब इसके 2-3 उबाल आ जाएंगे उसके बाद हम इसका पानी निकाल लेंगे। तो चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, इसको 2 से 3 दफ़ा उबाला आ चुका है। तो अब हम इसको साइड पे रख देंगे। तो अब हमने दूसरी देगची ली है, इसमें हमने ऑल पर्पस दूध भी ऐड कर दिया है और फ्रेश मिल्क भी। अब हम इसमें अपनी इलायची ऐड कर देंगे। अब हम इसमें सारी चावल ऐड कर देंगे और इसको दम वाली आंच पे रख देंगे पकने के लिए थोड़ी देर। तो जो हमने अपने चावल बॉईल किए थे उनको हमने इस तरह स्ट्रेन कर लेना है, ताकि इसमें से जो सा एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए। और अब हम इन चावलों को दूध में ऐड करते जाएंगे। अब हमने इसमें अपने चावल तो ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको दम वाली आंच पर 1.5 घंटे तक पकाएंगे। जितना हम इसको पकाएंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने अपनी खीर में चम्मच हिलाते रहना है। अभी इसको आधा घंटा हो चुका है, तो अब इसको 1 घंटा और पकाएंगे हम। तो जी आप देख सकते हैं कि ये कितनी पक चुकी है, इसको 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम इसमें अपनी गाजर ऐड करेंगे। ये हमने सिर्फ एक गाजर ली है, इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। इससे इसका कलर भी रेड रेड हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब हमने इसमें अपनी कोकोनट भी ऐड कर दी है। तो अब हम इसको आधा घंटा थोड़ी देर और रखेंगे इसके ऊपर। फिर ये अच्छी तरह जब पक जाएगी तब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो हमने अपनी खीर को डिश आउट कर लिया था। तो अब आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और ये कितनी अच्छी तैयार हो गई है। हमने इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए बादाम लिए हैं। बादाम को हमने क्रश करके इसके ऊपर डाला है और ये बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी है और ये कितनी थिक बनी है। हमें इसी तरह की ही चाहिए थी। तो अगर आपको हमारी डिश पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।